Hello students, welcome to Vasha Maths classes. Today we will start the exercise 3.3 and the first question is solve the following pair of linear equation by elimination method and by the substitution method. स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको 3.2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, बट इसमें भी पूछा गया है तो हम इसमें भी आप लोग को बताएंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं एलिमिनेशन मेथड को. एलिमिनेशन मेथड आपने पहले इसमें लेना है. क्वेश्चन दिया है आपको x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. नाउ सॉल्यूशन डाल लीजिए आप and the given equation is x plus y is equal to 5. It's your equation 1 and 2x minus 3y is equal to 4. It's your equation second. Now अब स्टूडेंट्स देखिए, आपको यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है इसमें किसी भी एक वैल्यू को आपको इक्वल करना है. जो आपके वेरिएबल है वो हमारा इक्वल होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन के या सेकंड इक्वेशन के. यहाँ पे 2x अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीपल कर देते तो वो हमारे 2x मतलब सेकंड इक्वेशन की जो x की वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन 1 and multiple by 1 in equation second. आपने 2 का मल्टीपल आपने फर्स्ट इक्वेशन में करा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 का मल्टीपल x में करा 2x प्लस 2 का मल्टीपल y में करा 2y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10. देखिए 2 का मल्टीपल करने पे हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है. सेकेंड इक्वेशन जो है ऑलरेडी आपकी ये आपका 1 से मल्टीपल करना है तो सेम वही आएगी ना. आप इसको डाल दीजिए अब इक्वेशन थर्ड. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेकेंड. Now second equation is this one 2x minus 3y is equal to 4 and आपकी इक्वेशन जो है ये है 2x plus 2y is equal to 10. Now स्टूडेंट्स इसको सेपरेट करना है इसलिए जो आपके नीचे की वैल्यूज हैं इनके सारे साइन चेंज आप कर दीजिए. देखिए 2x प्लस में है ये माइनस में, ये 2x प्लस में है ये भी माइनस में, ये 10 प्लस में है तो ये भी आपका माइनस में. प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा. माइनस माइनस अब इसका 2y का साइन जो है वो प्लस में नहीं बल्कि माइनस लिया जाएगा. 3 और 2 को आपने प्लस करा तो कितना हो जाता है हमारा 5y साइन माइनस का इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बचा साइन बिगर का इसलिए माइनस का. माइनस एंड माइनस आपने कैंसिल कर दिया. वैल्यू आपकी अब क्या बच रही है यहाँ पर 6. देन y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. ये आपकी y की वैल्यू हो जाती है. नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स आपको निकालना है इसमें x की वैल्यू भी. हम यहाँ पर किसी भी इक्वेशन अब हम इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए. फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इट्स योर गिवन इक्वेशन. देन y की वैल्यू को आपने इसमें पुट करा तो x प्लस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5. आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए या फिर इसको आप जो है LHS से RHS में ले जाइए तो ये प्लस में है साइन आपका माइनस हो जाएगा. तो 5 माइनस आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं साइड तो इसलिए जिसकी जो प्लेस है वो प्लेस का आपको ध्यान रखना है और जो ट्रांसपोर्ट करके आप लेके जा रहे हो उसको बाद में लिखेंगे. तो 6 अपॉन 5 दैट्स वाई x इज इक्वल टू 5 5 25 माइनस
कोई वैल्यू नहीं होती है, ऑलरेडी 1 मान लेते हैं, 6 वन जा अपॉन 5 वन जा। नाउ 25 में से अब हम 6 को माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 में से 6 आएगा, आपका बचेगा 19 अपॉन 5। इट्स योर आंसर। नाउ y की वैल्यू आपकी आ रही है 6 अपॉन 5 एंड x की वैल्यू आ रही है 19 अपॉन 5। तो x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। नाउ बच्चों ये स्टूडेंट्स ये जो था ये आपका एलिमिनेशन मेथड था। अब हम इसके बाद ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स अब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे एंड इक्वेशन इज सेम। द गिवन इक्वेशन इज x plus y is equal to 5. It's your equation 1 and 2x minus 3y is equal to 4. It's your equation second. हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं क्योंकि वो हमारा इजी हो जाएगा करना, उसमें डायरेक्ट हम x एंड y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। टेकिंग इक्वेशन 1, x plus y is equal to 5. It's your given. Then y की वैल्यू को हम RHS में ले जाते हैं तो 5 प्लस से इंटीजर है माइनस हो जाएगा y. It's your equation थर्ड। अभी आपकी इक्वेशन थर्ड हो जाती है। अब x की वैल्यू जो हमारी ये आई है, हम इसको इक्वेशन हम किस में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट लिया हुआ है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation second. That second equation is 2x minus 3y is equal to 4. It's your given equation. Now put the value of x from equation third, then 2 ब्रैकेट में आप लिखिए इसको, x की वैल्यू को 5 minus y minus 3y is equal to 4. अब देखिए स्टूडेंट्स 2 का मल्टीपल 5 पे भी होगा, 2 का मल्टीपल y पे भी हम करेंगे। 2 का 5 में करा 2 5 सा 10 माइनस 2 का आपने y में करा तो आपका ये 2y हो गया, माइनस 3 ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया, माइनस 3y है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 को आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए आप कांस्टेंट टर्म में, माइनस माइनस ये प्लस, साइन माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, साइन बिगर की वैल्यू का इसलिए माइनस का, माइनस माइनस आपने कैंसिल कर दिया, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, या आपका y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को आप पुट करिए इक्वेशन थर्ड में जो आपने ये बनाई थी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third, and third equation is x is equal to 5 minus y, then x is equal to 5 minus y की वैल्यू जो है आपकी ये आई है 6 अपॉन 5, आपने यहाँ पे इसकी y की वैल्यू को पुट कर दिया, then x is equal to, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, आप अपॉन 1 लिख सकते हैं। 5 का मल्टीपल 5 में करा 25 माइनस 6 का मल्टीपल 1 में करेंगे 6 वन जा एंड 5 वन जा, देन 25 में से 6 माइनस करा आपका आ गया 19 अपॉन 5। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अब x की वैल्यू जो है हमारी आ रही है 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू हमारी आ रही थी 6 अपॉन 5। अब आप इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के x और y की वैल्यू को अगर आप चेक कर रहे हैं तो दोनों के आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। इन केस ऑफ अगर आपका सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू दूसरी आ रही है, एलिमिनेशन में आपकी दूसरी आ रही है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने गलती करी हुई है, कहीं आपका रॉन्ग हुआ है और आप उसको वापस जो है आप फिर से रीचेक कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी भी मेथड से करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसका पार्ट सेकंड ले रहे हैं। नाउ पार्ट सेकंड,
Now solution is the given equation is 3x plus 4y is equal to 10. It's your equation 1. And 2x minus 2y is equal to 2. It's your equation सेकेंड. नौ एलिमिनेशन में हमने आपको बताया कि आपको x या y की वैल्यू को इक्वल करना होता है. नौ स्टूडेंट्स, अगर हम x की वैल्यू में इसमें अगर 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाता है, और अगर इसमें हम 3 का मल्टीपल कर देते हैं तो 3 2 जा 6, मतलब दोनों हमारी x की वैल्यू इक्वल हो सकती है. तो हम इक्वेशन 1 में मल्टीपल करते हैं 2 का मल्टीपल बाय 2 इन इक्वेशन 1 and multiple by 3 in equation second. इसमें जो है आपने 2 का मल्टीपल करा है और इसमें आपने 3 का मल्टीपल करा हुआ है. 2 का मल्टीपल इसमें सभी में होना है, ये नहीं कि केवल आपने x में करा y में नहीं करा और कांस्टेंट टर्म में नहीं करा, सभी वैल्यू में आपको 2 का मल्टीपल करना है. तो 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20. देन 3 का मल्टीपल आपने इसमें करा, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6. नाउ अब इसमें ये आपकी जो इक्वेशन आई है इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ सब्ट्रैक्ट the equation. आपने सब्ट्रैक्ट करा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस. नीचे के सभी के साइन आप चेंज कर दीजिए. ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये आपका 0 हो गया. प्लस 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 होता है, 8 और 6 को आपने प्लस करा तो ये आपका कितना हो जाता है 14y, क्योंकि 6 की वैल्यू जो है वो आप निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव ली जाएगी. इज इक्वल टू जो आपने साइन चेंज करा है 20 में से 6 जाएगा, आपका बचा 14 साइन फिगर का, इसलिए 14 प्लस का हो जाएगा. देन y इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 14, 14 से आपने डिवाइड करा, आपका 1 आया. देन y इज इक्वल टू आपकी ये 1 वैल्यू आ जाती है. अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. आप इसमें फर्स्ट में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, आप जिसमें चाहे उसमें पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम सेकंड में पुट कर लेते हैं इसको, इन इक्वेशन सेकंड. एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x minus 2y is equal to 2. It's your given equation. Then 2x minus 2 into y की वैल्यू आपकी 1 आई है, आपने y की जगह पे 1 पुट कर दिया, is equal to 2. Then 2x is equal to minus 2 1 is equal to 2. Then x is equal to 2x is equal to ये -2 आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इधर RHS पे चला जाएगा तो 2 प्लस 2. देन x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 4 और ये डिवाइड में आपका 2 से आपने डिवाइड करा तो ये आपका आ गया 2. तो x की वैल्यू आपकी आ रही है 2. नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब x की वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. इट्स योर आंसर. अब इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम ले रहे हैं इसका सब्स्टिट्यूशन. अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं. नाउ द गिवन इक्वेशन इज 3x plus 4y is equal to 10. It's your equation 1. And 2x minus 2y is equal to 2. It's your equation second. हम सेकंड इक्वेशन को ले लेते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा करना इसको. टेकिंग
इक्वेशन सेकेंड, इट्स योर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। नाउ स्टूडेंट्स देखिए सारी वैल्यू हमारी 2 की डिविजिबिलिटी में है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप डाल दीजिए डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 1 सर। y को आप इधर ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई है, तो ये आपका प्लस y हो जाएगा। अब आप इसको डाल दीजिए इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन जो है सेकंड लिया था, इसलिए हम इसकी वैल्यू को जो है, जो हमारी थर्ड इक्वेशन आई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड फर्स्ट में। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1, and one equation is 3x plus 4y is equal to 10, which is your given equation. That's why यहाँ पर x की वैल्यू जो 3x दिया है, that means कि 3 into x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x की जगह पे ये जो आपकी इक्वेशन आई है यहाँ पर थर्ड 1 प्लस वाई प्लस 4y भी है, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमने यहाँ पर वैल्यू को लिख दिया। अब 3 का मल्टीपल 1 में भी, 3 का मल्टीपल y में भी, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 का y में करा 3y प्लस देन ये 4y इज इक्वल टू 10। कांस्टेंट टर्म को हम सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू को हम सेम वेरिएबल है, तो 3 और प्लस 4 हमारा हो गया 7y इज इक्वल टू 10। 3 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, RHS में जाएगा माइनस हो जाएगा, देन 7y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, क्रॉस मल्टीपल होता है क्योंकि वेरिएबल के साथ में 7 का डिवाइड करा आपका 1, देन y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 1 आ रही है। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third equation is x is equal to y plus 1 plus y, then x is equal to 1 plus 1, then x is equal to 2। तो आपकी ये x की वैल्यू हो गई। तो देखिए y is equal to 1 और यहाँ पर x की वैल्यू जो है आपकी आई थी 2। इट्स योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स आपने देख लिया, ऑलरेडी चेक कर लिया कि एलिमिनेशन में और सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों में हमारे आंसर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आवर आंसर इज करेक्ट। फ्रेंड्स अब पार्ट थर्ड इसका, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ द गिवन इक्वेशन इज 3x माइनस 5y, हम इसको साथ में अरेंज भी कर लेते हैं, माइनस 4 है इक्वल टू 0 है, हम इधर लेके जाएंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, एंड 9x इसको भी अरेंज कर लेते हैं, माइनस 2y इधर आपका इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 7। इट्स योर इक्वेशन सेकेंड। हमें चाहे इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को किसी को भी जो है आपको इक्वल करना है, x और y के मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को, चाहे आप इसको 3 से मल्टीपल कर लीजिए, इसको 9 से कर लीजिए, या आप इसको चेंज कर लीजिए, किसी को भी कर सकते हैं। हम y की वैल्यू को कर लेते हैं। y की वैल्यू में अगर हम मल्टीपल करते हैं 2 का, और अगर हम y की वैल्यू में 5 का मल्टीपल करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, हमारे दोनों वैल्यू इक्वल हो जाते हैं। ना हमने यहाँ पर भी लिखा मल्टीपल बाय 2 in equation 1 and multiple by 5 in equation सेकेंड। फर्स्ट में मल्टीपल 2 का करा, 3 2 ज़ा 6x माइनस
5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। अब इसका मल्टीपल हम इस पे करेंगे, 5 9 ज़ा 45 माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों साइन हमारे सेम है। जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें आपके सब्ट्रैक्ट हम लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हमने करा, नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारा प्लस है माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 45 में से हमारा 6 आएगा, तो हमारा बचेगा 39 एक्स साइन बिगर का, इसलिए माइनस का, इज इक्वल टू 35 प्लस माइनस माइनस 35 में से हमें 8 को माइनस करना है, तो ये हमारा बचेगा 27 और माइनस हमारा साइन माइनस का बिगर का साइन हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू में निकालिए, x इज इक्वल टू -27 अपॉन -39, माइनस माइनस कैंसिल, दोनों वैल्यू हमारी 3 की डिविजिबिलिटी में है, तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा और 3 3 ज़ा। x इज इक्वल टू वैल्यू हमारी आ रही है 9 अपॉन 13, ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में कर लीजिए या इक्वेशन सेकंड में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में ही हम पुट कर लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, देन 3x की वैल्यू हमारी है 9 इंटू 9 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हम ले जाते हैं इसको, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 27 अपॉन 30, देन माइनस 5y इज इक्वल टू 13 का हम 4 में मल्टीपल करेंगे, 13 4 ज़ा 52 माइनस 27 अपॉन 13, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती, 1 मानते, 13 का 4 में करा 52 आ गया, 1 का मल्टीपल 27 में 27, 13 1 ज़ा 30, देन माइनस 5y इज इक्वल टू, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है, तो ये आपका हो गया वैल्यू यहाँ पर 25 अपॉन 13, साइन फिगर का लगेगा इसलिए हमारा प्लस का ही साइन रहेगा, देन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 13 इंटू माइनस 5 के टेबल में ये 5 टाइम्स में जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स आपकी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, y इज इक्वल टू ये -5 अपॉन 13, ये आपकी y की वैल्यू हो जाती है। नो x इज इक्वल टू, देखिए आपका आया था 9 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल टू आपका आ रहा है -5 अपॉन 13, इट्स योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का लेते हैं पार्ट सब्स्टिट्यूशन का, पार्ट थर्ड का सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स, द गिवन इक्वेशन is, फर्स्ट वन इज 3x माइनस 5y, आप इसको अरेंज भी कर लीजिए, तो ये -4 है तो आपका इक्वल टू 4 हो जाएगा, इट्स योर इक्वेशन फर्स्ट, एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इट्स योर इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए हम इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन लिया 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9 हमारा होल अपॉन में आ जाएगा 9,
इट्स योर इक्वेशन थर्ड। हमने इक्वेशन 1 लिया था, इसलिए हम इसको सप्लाई करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation 1. One equation is 3x minus 5y is equal to 4. अब ये जो x की वैल्यू है हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, ब्रैकेट में कर लीजिए आप इसको 2y प्लस 7 होल अपॉन 9 माइनस 5y है, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स देखिए 3 का मल्टीपल 2 में भी होगा, 3 का मल्टीपल आपका 7 में भी किया जाएगा, तो 3 2 जा आपका होता है 6, y है इसलिए y भी लिख लिया, 3 7 जा 21, प्लस का साइन है प्लस का साइन 21, होल अपॉन 9 है होल अपॉन 9, माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू हमने एज इट इज ली। अब हमें एलसीएम लेना है पहले, यहाँ पर या क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो ये तो आपका ऑलरेडी यही वैल्यू आ जाएगी, माइनस 5 9 सा 45y होल अपॉन 9 1 सा 9 इज इक्वल टू 4। ये हमारे मल्टीपल में हो जाएंगे, y और y को हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 45 में से आपका 6 आएगा तो आपकी वैल्यू बचेगी 39y प्लस 21 इज इक्वल टू 4 9 सा 36। 21 को हम RHS में ले जाते हैं, देन 39y इज इक्वल टू 36 माइनस 21, देन y इज इक्वल टू 36 में से 21 को माइनस करना है, 6 में से 1 जाएगा आपका 5, 3 में से 2 जाएगा आपका 1, 10 अपॉन 39। दोनों वैल्यू हमारी 3 की डिविजिबिलिटी में है, तो 3 5 सा 15, 3 1 सा 3 3 सा। नाउ देखिए ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आपकी आ रही है 5 अपॉन 13 में। नाउ यहाँ पर जो है आपका माइनस 45 वही 6 करा, तो सॉरी यहाँ पर हमने साइन हमारा माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये जो है प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन साइन फिगर की वैल्यू को लगता है, इसलिए माइनस 39 हो जाएगा, माइनस 39 ये आपकी वैल्यू, देन y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ रही है माइनस 5 अपॉन 13, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करते हैं और थर्ड इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 अपॉन 9, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू को इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। नाउ x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस 5 अपॉन 13, माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7 है प्लस 7 और होल अपॉन हमारा 9, देन x इज इक्वल टू 5 2 सा 10 साइन माइनस का अपॉन 13 प्लस 7 होल अपॉन हमारा 9। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 37 से हमारा कितना होता है 91 होल अपॉन हमारा सॉरी होल अपॉन 13, देन ये 9 है, आप इसको इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 अपॉन 9, देन x इज इक्वल टू 91 में से हम 10 को माइनस करेंगे, हमारा बचेगा 81, साइन बिगर का इसलिए प्लस का लग जाएगा, और फिर ये हमारा 13 इंटू 1 अपॉन 9। 9 के टेबल में 81 जो है 9 टाइम्स में जाता है, सॉरी 9 टाइम्स में जाता है, देन x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13। नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब हमारी x की वैल्यू जो है वो 9 अपॉन 13 आ रही है, एंड y इज इक्वल टू हमारी कितनी आई थी, माइनस 5 अपॉन 13, जो कि आपका सेम एज है जो कि हमने इसके पहले एलिमिनेशन मेथड में किया था, सेम आंसर हमारा इसका भी वही आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा आंसर
मतलब दोनों ही सिचुएशन में करेक्ट है। अब हम ले रहे हैं इसका पार्ट 4th। नाउ इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पर x और y जो दिया है ये ऑलरेडी जो है आपके फ्रैक्शन में दिए गए हैं। नाउ सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन is x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1। स्टूडेंट्स हम इसको पहले जो है सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम मेथड लिख करके, और उसके बाद करेंगे तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। 3 का मल्टीपल आपने x में करा तो ये हो गया 3x प्लस 2 2 ज़ा ये 4y अपॉन 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू -1। 6 का मल्टीपल आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 1। नाउ अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए एंड यहाँ पर दे रहे हैं x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 होल अपॉन 3। इसका इसमें मल्टीपल आपने करा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। इट्स योर इक्वेशन सेकंड। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर भी 3x है, ऑलरेडी हमारी दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो अगर हम 1 का मल्टीपल दोनों में करते हैं तो हमारी सेम वैल्यू मतलब x जो है वो इक्वल हो सकता है। हमने यहाँ पर मल्टीपल कर रहे हैं हम इसमें भी 1 का और इसमें भी 1 का, तो मल्टीपल बाय 1 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों साथ में डाल दीजिए क्योंकि हम सेम वैल्यू को लेकर के कर रहे हैं। 1 का मल्टीपल करेंगे तो हमारी इक्वेशन वही सेम हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। आपने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस है, ये प्लस और ये प्लस है तो ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस 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 4 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हमारा माइनस का लगेगा, 9 और 6 को प्लस करा तो ये हमारा 5। नाउ y इज इक्वल टू, देखिए -15 है, -15 और ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा वैल्यू, 5 से आपने डिवाइड करा 3, देन y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ रही है -3। अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं किसी में भी, आप चाहे फर्स्ट में कर लीजिए या सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पुट करा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हम इसको पुट कर देते हैं, देखिए सेकंड इक्वेशन में, एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 विच इज योर गिवन इक्वेशन। नाउ 3x माइनस y की वैल्यू हमारी -3 है तो -3 इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट में हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ भी माइनस है और जो y की वैल्यू आई है वो भी माइनस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 9। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, हम वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं आरएचएस की तरफ, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू 9 में 3 जाएगा आपका 6, देन x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, आपका डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीपल 3 से आपने इसको डिवाइड करा, वैल्यू आ गई आपकी 2, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है कितनी 2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी x इज इक्वल टू 2 आ रही है और y इज इक्वल टू -3 आ रही है। अब हम इसको रीचेक करने के लिए हम ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज x upon 2
प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1. It's your equation 1. And second equation is x minus y upon 3 is equal to 3. It's your equation second. हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को ही ले लेते हैं. टेकिंग इक्वेशन सेकंड, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. नाउ हम y की इसको जो है आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं RHS में, तो ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा गिवन है x इज इक्वल टू 3, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस y अपॉन 3, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी. नाउ देखिए आप इसको चाहे तो आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्व कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस y अपॉन 3, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड. हमने इक्वेशन सेकंड लिया था, इसलिए हमें थर्ड इक्वेशन को सप्लाई करना है इक्वेशन 1 में. नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 1, and one equation is x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to -1, which is your given equation. That's why देखिए अब x की वैल्यू हमारी कितनी है, 9 प्लस y. यहाँ पर x की वैल्यू पे हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं. देन x की वैल्यू है 9 प्लस वाई, तो 9 प्लस वाई होल अपॉन, ये 3 है और अपॉन 2 है ये, तो 3 इंटू 2 कर सकते हैं क्योंकि आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे, हमारी वही वैल्यू आ जाएगी. प्लस इसके बाद है हमारा 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1. देखिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस वाई, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1. 6 और 3 का अगर आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करते तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 ही आएगा. और अगर आप इसको जो है क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो इसका मल्टीपल इसमें, इसका मल्टीपल आप इसमें करिए. आप जैसे चाहे जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं. छोटी वैल्यू हम क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं. 3 का मल्टीपल हम इसमें करेंगे, 3 का 9 प्लस वाई प्लस 6 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 6 2 ज़ा 12y होल अपॉन 6 3 ज़ा 18 इज इक्वल टू -1. 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 का मल्टीपल y में भी होगा तो 3y प्लस 12y इज इक्वल टू 18 का मल्टीपल आपने 1 में करा तो -18. 27 और 18 जो है ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, इनको कांस्टेंट के साथ में सॉल्व करते हैं और इनको हम प्लस कर लेते हैं. 12 और 3 को प्लस करा तो ये आपका हो गया 15y इज इक्वल टू -18, और ये आपका ट्रांसपोर्ट होगा RHS में तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा -27. देन 15y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का, 7 and 8 15, देन 2 2 आपका 4 45 साइन माइनस का. देन y इज इक्वल टू -45 अपॉन 50. 15 से आपने इसको डिवाइड करा, 15 3 ज़ा, देन y इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ रही है -3. देखिए आप स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो है अभी हमें निकालनी है यहाँ पर, तो y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं आपके इक्वेशन थर्ड में. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation third, and third equation is x is equal to 9 plus y whole upon 3. then x is equal to 9 plus, ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर -3 है तो आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इजी रहेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये माइनस कैसे आ गया, इसलिए हम इसको आपको पूरे स्टेप वाइज बता रहे हैं. then x is equal to 9 plus -3 whole upon 3. then x is equal to 9 में से 3 जाएगा 6 अपॉन 3, 3 से आपने डिवाइड करा 2 आया तो x is equal to
नो स्टूडेंट, देखिए x की वैल्यू आपकी 2 आ रही है और y की वैल्यू जो है वो आपकी -3, विच इज सेम एज एलिमिनेशन मेथड। जो आपका एलिमिनेशन मेथड में आंसर आया था, सेम एज आपका भी आंसर इसमें भी वही आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है आपका 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी आप लोग को डालेंगे, तब तक आप इन सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। होप सो आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।